दिल्ली की राजनीति में होने वाला है बड़ा खेला। आइए बात करते हैं प्रियंका गौतम जी, जो कि निगम पार्षद है वार्ड नंबर 193 कोंडली विधानसभा पूर्वी दिल्ली से। अब प्रियंका गौतम जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। आइए जानकारी करते हैं उनसे, क्या कुछ वो कह रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के और क्या कह रही हैं आम आदमी पार्टी की नीतियों पर। देखिए, मैं बीजेपी की अब कार्यकर्ता बन चुकी हूँ। बीजेपी किसी को भी टिकट देगी, मैं उसके साथ तन मन धन से लगूंगी। मेरा उद्देश्य है इस बार कोंडली से बीजेपी को विधायक जिताना और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना। एक कार्यकर्ता बीजेपी का यही कहता है कि जो भी ऊपर से निर्णय होगा मैं उसका समर्थन करेंगे, तो क्या आप भी उसका समर्थन करोगी? यही एक सच्चे संगठन की निशानी है और बीजेपी में संगठन की वैल्यू है। इससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और हम उसका पूरा सम्मान करेंगे। आपको कैसे ऐसा महसूस हुआ कि हमें बीजेपी अब ज्वाइन कर लेना चाहिए? देखिए, 2 साल हो गए मुझे निगम पार्षद बने हुए। मैं पहले भी निगम पार्षद थी। मुझे और ज़्यादा काम करके जनता को दिखाना है। ऐसी जनता मुझसे उम्मीद करती है, क्योंकि मैं दूसरी बार निगम पार्षद बनी हूँ। लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पहले जो निगम पार्षद थी वो मैंने सीखा भी उसी समय था, अनुभव भी पहला था, तब ज़्यादा काम कर लिए थे मैंने। अभी इन 2 सालों में मैं खुद उस स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह यह है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। एलजी साहब रोक रहे हैं, नहीं प्रियंका ये वाली फाइल तो पास नहीं हो सकती, इतना बजट हमारे पास नहीं है, इसके लिए तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अरे कमिश्नर साहब नहीं सुन रहे हैं। जब अधिकारी आपके सुन ही नहीं रहे हैं, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। आप कैसे भी काम करें, किसी भी तरीके से काम करें, जनता हमसे ये चाहती है। हम उनको ये बहाना नहीं मार सकते कि एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। इस सब चीज़ों को जनता सुनने को तैयार नहीं है। जनता को सिर्फ काम चाहिए और वो काम के लिए हमें चुनती है। तो ऐसी समस्या मुझे लगता है कि 5 साल बाद मैं जनता को क्या जवाब दूंगी। कम से कम अब वैसे भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई है। अप्रैल में चुनाव जो मेयर का होगा भाजपा का बनेगा, तो भाजपा की एमसीडी में सरकार बनेगी। भाजपा के एमपी हमारे यहाँ से हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी। तो उनके साथ मिलकर मैं अपने क्षेत्र की जनता के विकास कार्यों को ज़्यादा करा पाऊंगी। किसी बहाने का मुझे सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे झूठे वादे बहुत हो रहे हैं जनता के लिए। अब हम एमसीडी में आए थे, इन्होंने कहा था कि भाई आरडब्ल्यू को मिनी पार्षद बनाएंगे, कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे, आवारा कुत्तों की व्यवस्था करेंगे, आवारा गायों की व्यवस्था करेंगे। ये तो 2 साल हो गए हैं, कोई भी काम उस पर शुरू तक नहीं हुआ। शुरू तो क्या, हम पार्षदों के साथ एक मीटिंग तक नहीं ली गई है, कोई काम नहीं होने वाला। तो हम काम ना करने के लिए नहीं चुने हैं, जनता ने काम करने के लिए चुने हैं। भाजपा के साथ मिलकर मुझे लगता है मैं अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी, उनके साथ न्याय कर पाऊंगी, काम कर पाऊंगी। इसलिए मैंने पार्टी क्विक की। मैं हमारी कोंडली विधानसभा की जनता से ये कहना चाहूँगी कि आपने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए हैं वो एक भी पूरा नहीं होने वाला। मैं उनकी हर मीटिंग में एक एक्टिव नेता हूँ और एक कार्यकर्ता हूँ। हम उनसे बहुत सारे उनकी स्कीमों पर सवाल उठाते हैं। उनको ये लगता है कि बस जनता का वोट लेना है। अरे कोई बात नहीं, देखेंगे, जनता का वोट लेना है, ये तो राजनीति है, ऐसे तो करना पड़ता है, ऐसे तो करना पड़ता है। 100% अब झूठ बोलने लगे हैं। देखिए, 10% बोला जाए, समझ में आता है कि उस पर काम किया जा सकता है, लेकिन 100% झूठ बोलेंगे। ये स्कीम 2100 रुपये की, अब महिलाएं, गरीब महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब गरीब महिलाएं कौन है? ज़्यादातर दलित समाज की महिलाएं। अब दलितों के साथ भी इतना अगर वो लोग ठगी का काम करेंगे, क्योंकि सबको पता है दिल्ली में करीब 2.5 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 1 करोड़ समथिंग लाख महिलाएं होंगी। उसमें से भी अगर आप बच्चियों को और वृद्धा महिलाओं को निकाल दीजिए जो पेंशन ले रही हैं, 50 लाख महिलाएं तो होंगी ना। 50 लाख को मल्टीप्लाई करिए 2100 से, करीब 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना चाहिए। आप 4000 मार्शलों को तो उसकी सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो धरने पे बैठे हैं। आंगनवाड़ी को तो तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं। सीवर के जो कर्मचारी हैं, लेबर क्लास है, उनको तो सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं, कोई सीवर साफ करने को तैयार नहीं है। 2100 रुपये का कहाँ से प्रावधान करेंगे? 2 साल से, अभी 1-2 महीने पहले 2 साल से वृद्धा पेंशन नहीं मिली, विकलांग पेंशन नहीं मिली लोगों को। तो आपके पास पैसा है नहीं। आपने बोला था बिजली के बिलों को माफ़ करेंगे, कोई मुद्दा, कोई स्कीम में है नहीं कि बिजली के बिलों को माफ़ करेंगे। और कहाँ पानी के बिलों को
माफ़ करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है पानी के बिलों को भरने की। अभी एमपी इलेक्शन में पानी की बिल जनता से यूँ फड़वाए हैं, सबने फाड़े, विश्वास किया, कोई स्कीम नहीं लाए, कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। हम अब ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा झूठ मैं मेरी क्षेत्र की जनता से नहीं बोल सकती।